हेलो फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हमारे पास डे 2024 का एक क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मूल कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले उस रिएक्शन को हम लोग स्टेट कर लेते हैं कि PbCl2 प्लस 2NH4 होल थ्राइस PO4 gives Pb3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6NH4Cl। तो जब भी कोई इक्वेशन एग्जाम में दिया रहे तो हमेशा सबसे पहले चेक कर लेना है दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर नहीं बैलेंस्ड होता तो हम लोग इसको पहले चेक करते और बैलेंस ना होने पे इसको पहले बैलेंस करते। ओके, तो इस क्वेश्चन में लेड क्लोराइड का मोल्स दिया हुआ है मिली मोल्स के टर्म में एंड अमोनियम फॉस्फेट का मिली मोल दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट लेड फॉस्फेट कितना क्रिएट होगा। सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक बेसिक रेशियो का टेबल क्रिएट कर लेते हैं, इससे ये क्वेश्चन इजीली हो पाए। So we have PbCl2 NH4 whole thrice PO4 then Pb3PO4 whole twice NH4। दो रोज बना लेंगे हम लोग इसमें, एक बेसिक रेशियो का रो और एक रिक्वायर्ड का रो। Basic ratio is simply the ratio in which the reactants and product reactant get formed। तो इक्वेशन क्या बता रहा है, PbCl2 जब 2 मोल्स था तो अमोनियम फॉस्फेट 2 मोल यूज हुआ, सॉरी PbCl2 3 मोल्स था, अमोनियम फॉस्फेट 2 मोल यूज हो रहा था, लेड फॉस्फेट हमारे पास 1 मोल फॉर्म हो रहा था और अमोनियम क्लोराइड 6 मोल फॉर्म हो रहा था। अब गिवन वाले वैल्यूज में जो रिक्वायर्ड हमें फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है दैट वी हैव 72 मिलीमोल ऑफ lead chloride and 50 millimole of ammonium phosphate। तो मिलीमोल्स में है, रेशियो हम लोगों ने मोल में लिया, मिलीमोल मिलेंगे, आंसर मिलीमोल में आए। चेक कर लेते हैं लिमिटिंग इन दोनों में से कौन सा है। तो लेड क्लोराइड जब 3 था तो अमोनियम फॉस्फेट 2 था, तो लेड क्लोराइड अगर 1 होता तो अमोनियम फॉस्फेट 2/3 हो जाता। तो अभी हमारे पास लेड क्लोराइड 72 है, तो अमोनियम फॉस्फेट कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ 72। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 48। 3 से 72 24 टाइम्स एंड 24 इंटू 48। तो अमोनियम फॉस्फेट 48 मोल होना चाहिए, बट हमारे पास है कितना, 50 मोल। अगर अमोनियम फॉस्फेट 50 मोल है, इसका मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा है तो अमोनियम फॉस्फेट हो गया एक्सेस रिएजेंट या और लेड क्लोराइड हो गया लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है आंसर हम लोग हमेशा उसके हिसाब से निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो एक्सेस रिएजेंट है उसको हटा देना है। नाउ इक्वेशन क्या बता रहा है, 3 मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड फॉर्म्स 1 मोल ऑफ लेड फॉस्फेट। तो 1 मोल ऑफ लेड क्लोराइड से लेड फॉस्फेट कितना बनता है, 1/3 मोल। तो अगर यहाँ पे 72 है तो ये कितना बनना चाहिए, 1/3 ऑफ 72 दैट इज 24 मोल्स। एक और तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 72 के ऊपर कौन सा नंबर है, यहाँ पे 3 है, तो हमें इस 3 को 72 में चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं, इस रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24। तो जो हम लोग मल्टीप्लाई 3 में करेंगे वही पूरे रो में कर देंगे। सो 24 इंटू 3 इज 72, 24 इंटू 40, 24 इंटू 1 is 24 and 24 into 6 will be 144। 140। तो इससे क्या पता चला कि 72 मिलीमोल लेड क्लोराइड जब होगा तो 48 मिलीमोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट विल यूज, 24 मिलीमोल ऑफ अमोनियम लेड फॉस्फेट विल बी फॉर्म एंड 144 मिलीमोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था दैट फॉस्फेट हो, सो आंसर विल बी 24 मिलीमोल ऑफ